Hello बच्चों, let's read this question. The position x of a particle moving in along x-axis at time t is given by t equal to root x plus 2, where x is in meter and t is in second. Find the work done by the force in first 4 second. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में t टाइम और x जो है डिस्प्लेसमेंट उसका रिलेशन दे दिया गया है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2। तो इधर हम डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन t के हिसाब से निकाल सकते हैं। t इसको हम कर देंगे t minus 2 equal to root x, that implies x equal to t minus 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो हमको क्या फाइंड करना है? ये बोला है कि x इज मीटर, t इज इन सेकंड, मतलब सब ऐसा यूनिट में है, तो हमको वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी एस, ये हमको इसको बोल सकते हैं कि एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? एफ और एस के अंदर एंगल, तो इसका एफ इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो हमने इधर पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो इन फास्ट 4 सेकंड में उसका पूछा है कि कितना वर्क डन किया है। तो फास्ट 4 सेकंड में हम पहले ये पता कर देते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो एक्स का डायरेक्ट वैल्यू बाहर निकालकर हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेयर अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे कि x टाइम t इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? ये था t माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t अगर 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। और मीटर में था, मीटर में आ जाएगा ऐसे यूनिट में। और t इक्वल टू 4 सेकंड में निकालेंगे, फर्स्ट 4 सेकंड बोला था, तो 4 में अगर हम निकालेंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मीटर। तो x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन में था, t इक्वल टू 4 में भी वही पोजीशन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? इधर 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो अभी वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 0 इंटू कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एंगल है, तो ये दोनों चाहे जो भी हो, अगर ये तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।